बैनर पोस्टर है, इस पर ही विवाद हो रखा है। आप इधर से दिखाने की कोशिश कीजिए कि भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार। ये आचार संहिता का देखो ना, आप उल्लंघन हो रही है। लगा ना सामने, देखो ना। देखिए भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार। इसमें ये जो बैनर लगा है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें क्या फर्क पड़ना, हमें कोई। ये राम मंदिर का प्रचार जो कर रहे हैं मध्य राम प्रदेश, मंदिर कोई मोदी जी ने थोड़ी बनवाया है, ये तो न्यायालय से फैसला आया था, न्यायालय के फैसले पे हुआ है राम मंदिर। बेरोजगारी है, शिक्षा बिल्कुल बेकार हो रही है, आदमी का बिल्कुल नाश करके रख दिया बीजेपी ने, बिल्कुल नाश करके रख दिया। पप्पू तो चप्पू चला रही है, पप्पू तो चप्पू चला रही है, उसकी हवा निकली पड़ी हुई है पूरी बीजेपी की। वो अकेले पूरे कांग्रेस में छाया हुआ है, और देख लो एनडीए बना के अब उससे फिर पप्पू से तो खतरा है, कहीं पप्पू को मरवा नहीं दे ये लोग बीजेपी वाले। अटल बिहारी वाजपेयी तक सब फिलिस्तीन के सपोर्ट करते रहे, इजराइल ने तो वहाँ कब्जा कर रखा है, वो इजराइल के सपोर्ट में वहाँ आके खड़े हो गए। क्यों? सिर्फ वोट के चक्कर में। कतर में इनकी इतनी अच्छी विदेश नीति होती तो वहां से कतर से इनको संबंध भी अच्छे से लेकर आते, उसे बचाते। अब क्या कर रहे हैं देखो आप, हम लोग मोबाइल में कुछ नहीं चलाते, मोबाइल में हम लोग सब टेलीविजन पे दिखा रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। टेलीविजन मीडिया बिका हुआ है सर, ये मीडिया के चक्कर में तो सब हो रहा है, इनका मीडिया के अलावा है क्या है? या फिर 50-50 है कमलनाथ और कमलनाथ जी का? सिर्फ ये अगर 420 करेंगे, बेईमानी करेंगे, जो ईवीएम की बेईमानी करते हैं, तो अगर ये बीजेपी जीत जाएंगे। नहीं तो ये अगर सीधे में अगर वोटिंग करवा लें तो जिंदगी में बीजेपी नहीं जीत सकती। को विकास के नाम पे वोट देगी, ना के हिंदू मुस्लिम के ऊपर, ना मंदिर मस्जिद। बीजेपी नहीं, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आने चाहिए। कांग्रेस बीजेपी ने तो कपड़े छीन लिए, नंगा कर दिए। नंगा कर दिया आपको, वगैरह बनवाया है, तो इसका कुछ फर्क मंदिर से मस्जिद से कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऑटो वाले भी हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या परेशानियां हैं और कैसे अब चुनाव आ रहा है, क्या परेशानियां आप लोग बता रहे हैं, क्या है? कुछ आप लोगों को कोई दिक्कत है? साहब धंधे पानी बिल्कुल उड़े हुए हैं हम लोगों के, बहुत पोजीशन खराब है यहाँ के धंधों की। और चुनाव तो खैर अभी आ रहा है, अभी टाइम है चुनाव के अंदर। तो इस बार कमल या कमलनाथ, क्या लग रहा है आप लोगों को? कमलनाथ। कमलनाथ। क्या दिक्कत है? मतलब ऑटो वाले सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं या सब क्या क्या नहीं, सब सपोर्ट कर रहा है, इसलिए धंधे पानी बिल्कुल खत्म हो गए। देखो आप खड़े हुए हैं, सुबह 12 बजे के आए, अभी तक सवारी की पता नहीं, पोल्यूशन खराब है टोटल। कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद फिर गिर गई थी। उस वक्त हमारे धंधे उड़ गए थे, विधायक चले गए थे, सारे विधायक चले गए थे, उसके बाद सरकार गिर गई थी। नहीं तो उस वक्त धंधे उड़ गए थे 15 महीने में। उसके बाद वो लॉकडाउन भी लग गया, तो लॉकडाउन से पहले धंधे भी उठ गए थे 15 महीने में। हिंदू राष्ट्र और जो है मंदिर पे नाम पे वोट नहीं करेंगे? नहीं, उस पे वोट नहीं करेंगे हम। किस पे करेंगे आप? हम तो सिर्फ इस पे करेंगे, हमारा धंधा चले, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। पंजिस पे डालेंगे क्योंकि हमारा धंधा चले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, भेदभाव से हमें कोई मतलब नहीं है। मंदिर बने, मस्जिद बने, हमें उससे कोई मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूरे देश का विकास हो रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है भारत का, ये सब देख तो रहो, आप तो खुद घूम रहे हो, आप देख तो रहो, देखो कितने ऑटो खड़े, बसें देखो खाली खड़ी हुई है, बेरोजगारी है। क्या हो रहा है बताइए ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी है, शिक्षा बिल्कुल बेकार हो रही है, आदमी का बिल्कुल नाश करके रख दिया बीजेपी ने, बिल्कुल नाश करके रख दिया। ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं सर। तो इस बार ऑटो वाले सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ जी, कांग्रेस को करेंगे हम सब। फिर राहुल गांधी को बताते हैं कि पप्पू की वाली छवि बताते हैं। नहीं, वो चप्पू चला रही है, देखो ना, पप्पू तो चप्पू चला रही है, पप्पू तो चप्पू चला रही है, उसकी हवा निकली पड़ी हुई है पूरी बीजेपी की। वो अकेले पूरे कांग्रेस में छाया हुआ है, और देख लो एनडीए बना के अब उससे फिर पप्पू से तो खतरा है, कहीं पप्पू को मरवा नहीं दे ये लोग बीजेपी वाले। ऐसा क्यों लगता है? हाँ, जब अब देखो ना, ये तो सत्ता है, सत्ता के लिए कुछ भी हो जाता है। यहाँ कुछ बैनर ये जरूर डालना जो मैं कह रहा हूँ, पप्पू को मरवा नहीं दे। ये आचार संहिता का देखो ना, आप उल्लंघन हो रही है, लगा ना सामने, देखो ना। देखिए भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार। इसमें ये जो बैनर लगा है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें क्या फर्क पड़ना, हमें कोई। ये राम मंदिर का प्रचार जो कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राम मंदिर कोई मोदी जी ने थोड़ी बनवाया है, ये तो न्यायालय से फैसला आया था, न्यायालय के फैसले पे हुआ है राम मंदिर। मोदी की उसमें थोड़ी या बीजेपी की उसमें थोड़ी कोई वो है। उनके दिमाग में तो जा रहा है कि ये काम किया है, तो बेनिफिट उठा रहे हैं उसके नाम से, बाकी वो तो न्यायालय से फैसला हुआ है, न्यायालय के फैसले पे आया। राम मंदिर कोई मोदी जी ने बनवाया है, बीजेपी ने बनवाया? उद्घाटन होने जा रहा है, कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उद्घाटन चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं ये लोग पहले। हाँ, वो तो अपनी छवि बनाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे ना सर। वो सोचो ना कैसे सिर्फ इसी बात पे जीतते आए वो हिंदू और मुसलमान पे, वो फिर सोच रहा है हिंदू वोट एक हो जाए, वो मैं जीत जाऊँ।
इससे पहले कभी हिंदू मुसलमान सुना आपने? नहीं सुना ना, यही नहीं, हमारे भोपाल में सब एक है, हम सब साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी से लेकर आज तक कोई है ना उसके फेवर में नहीं गया और इसराइल के फेवर में खड़े हो गए और उसको क्या नाम फिलिस्तीन को खिलाफ जा रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ फेवर में गए। आज तक गांधी जी से लेकर आज तक के जो भी प्रधानमंत्री अपने रहा हिंदुस्तान का, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने वोट के कारण ये इन्होंने फौरन इजराइल के प्रधानमंत्री गांधी कहाँ प्रधानमंत्री है? गांधी जी से लेके मैं बोल रहा हूँ अभी तक जितने प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी तक सब फिलिस्तीन की सपोर्ट करते रहे। इजराइल ने तो वहाँ कब्जा कर रखा है, वो इजराइल के सपोर्ट में वहाँ आके खड़े हो गए। क्यों? सिर्फ वोट के चक्कर में। क्यों? उन्होंने सोचा कि मुसलमान और यहूदी की लड़ाई हो रही है, इस चक्कर में उन्होंने कहा इधर हिंदू वोट एक हो जाएंगे। ये तो खाली हिंदू मुस्लिम के वोट पे जीत रहे हैं, उसके अलावा क्या है इनके पास? शिक्षा इनके पास है नहीं, बेरोजगारी भरी हुई है, नौकरियां दे नहीं रहे हैं। 5-5 लाख रुपए बोले थे खाते में डालने के, 5-5 लाख रुपए डाल नहीं रहा है, सिर्फ उन्होंने लालीपाप दे रखी है। पढ़े लिखे लोग ऑटो चला रहे हैं, बेचारे गरीब नए भोपाल में जाके हबीबगंज पे देखो, पढ़े लिखे लोग ऑटो चला रहे हैं, उनको तो नौकरी मिलना चाहिए गवर्नमेंट की बेचारों को यार। लेकिन आप लोग कह रहे हैं इजराइल के मुद्दे पे मोदी जी तो उसी के नाम पे वोट लेते हैं कि विदेश नीति बहुत अच्छी है मोदी जी की। विदेश नीति इतनी अच्छी है, आप देखो ना, वो 8 लोगों को वहाँ फांसी करवा दी उसमें, कौन सा शहर? कतर में। अभी इनकी इतनी अच्छी विदेश नीति होती तो वहां से कतर से इनके संबंध भी अच्छे से लेकर आते, उसे बचाते। अब क्या कर रहे हैं देखो आप, जबकि कितने लोग प्रेस वाले बोलते रहे और अपोजिशन पार्टी बोलती रही सदन के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि आप क्या कर रहा है, उनके 8 लोग जो नेवी के अफसर थे बेचारे, सब उनके ऊपर अभी देखो ना मुसीबत आई हुई है। आप लोग पढ़े लिखे भी हो? पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा बहुत सब रोड पे चलते हैं तो जानकारी हो जाती है, कोई अच्छे लोग भी मिल जाते हैं सुनाने वाले समझाने वाले। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देखते क्या? व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज फैलाते रहते हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं। व्हाट्सएप नहीं चलाते थे हम लोग, ऑटो चलाते हैं ओनली। हम लोग मोबाइल में कुछ नहीं चलाते, मोबाइल में हम लोग सब टेलीविजन पे दिखा रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। टेलीविजन मीडिया बिका हुआ है सर, ये मीडिया के चक्कर में तो सब हो रहा है इनका, मीडिया के अलावा है क्या? ये सब पूरा मीडिया बिका हुआ है। ये पूरी जो अंधभक्त मीडिया है ना, जो रियल बात होती है वो नहीं बताते हैं, ऐसी बात बताते हैं जो बीजेपी के फेवर में हो, मतलब वो बात नहीं बताएंगे जो कि मतलब उनके अपोजिट हो। क्या फायदा होगा इससे मीडिया का? खरीदे हुए सब बीजेपी के, खरीदे हुए मीडिया वाले। आप बताइए ना कौन सा ऐसा चैनल नहीं है? एक वो रमेश कुमार बोलते था बेचारा एनडीटीवी, उसको अंडानी ने खरीद लिया। मतलब सच्चाई बोल रहा है। जो सवाल लग रहा है कि एक तरफा मुकाबला है या फिर 50-50 है कमलनाथ और कमलनाथ का। सिर्फ ये अगर 420 करेंगे, बेईमानी करेंगे, जो ईवीएम की बेईमानी करते हैं, तो अगर ये बीजेपी जीत जाएंगे। नहीं तो ये अगर सीधे में अगर बोर्डिंग करवा लें तो जिंदगी में बीजेपी नहीं जीत सकती। ये सिर्फ ईवीएम की बेईमानी से जीतते आ रहे हैं, 420 करते आ रहे हैं, उससे जीत रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे थे इधर जो कुछ ऑटो वाले हैं उनसे हम बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, इस जो बैनर पोस्टर है इस पर ही विवाद हो रखा है। आप इधर से दिखाने की कोशिश कीजिए कि भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, और इसमें मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ सामने, और इसके साथ ही साथ कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, और जेपी नड्डा जी और तमाम जो है बीजेपी के लोग जो है नेता हैं, उनका इस मंदिर के सामने दिखा रहा है कि इस बार भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और चुनाव है, चुनाव के पहले इसी पर बवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस इसका जम के विरोध इसलिए कर रही है कि ये चुनाव पर इसके नाम पर, राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर वोट मांगा जा रहा है, इसको लेकर के। और क्या कुछ कह रहे हैं आपने यहाँ पर देखा, और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं लगातार कि आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है कि भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, एमपी के मन में मोदी। तो ये एक तरह से कमल का प्रचार हो रहा है राम मंदिर के नाम पर सीधे सीधे, और इसको लेकर के यहाँ पर लोग जो कुछ कह रहे हैं वो आप देख रहे हैं सीधे सीधे। पोस्टर इन्हीं का यही लगा हुआ, बाकी का किसी का नहीं लगा, कोई सी पार्टी का नहीं लगा, बस बीजेपी का ही लगा हुआ है, और किसी पार्टी का थोड़ी लगा। चुनाव आचार संहिता को लेकर के कुछ देख तो रहा हो आप, गैर कानूनी हो रही है ना सर, गैर कानूनी है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब यहाँ पर चुनाव है 17 नवंबर को, और आचार संहिता लागू हुई है, और उस समय ऐसे ऐसे पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस शिकायत कर रही है और इसको लेकर के कह रही है, अपना पक्ष रख रही है। यहाँ पर और भी लोग उनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे सर कि ये राम मंदिर के नाम पर आप लोग वोट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ से दूर रहता हूँ। अच्छा, ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है इस तरीके का जो
पोस्टर लगे हुए हैं, चुनाव है नजदीक में। तो आपके हिसाब से गलत है या सही है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो यही तो जानने हम निकले, यही- जनता क्या कह रही है, जनता के मन में क्या है? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हाँ। सही है या गलत है? आप मध्य प्रदेश के, आप बताइए ना, नहीं, आपको नहीं, वोट मैं करना मध्य है। प्रदेश का नहीं हूँ, मैं यूपी का रहने वाला यूपी के हूँ। हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ का रहने वाला अच्छा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। चुनाव को लेकर के यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है इस बार? चुनाव को लेकर के बहुत बढ़िया माहौल है। सभी पार्टियां अपने अपने दाव पेच में लगी हुई हैं वोटरों को लुभाने के लिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, समाजवादी, सभी पार्टी। अब देखते हैं जनता किसके फेवर में वोट करती है। कमल खिलेगा इस बार? 50-50 चांस, 50-50 चांस है। काम कर रही है भाजपा, ऐसा नहीं है, काम कर रही है अभी वोटरों को। कमलनाथ का जोर और राहुल गांधी जी का यहाँ आना कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, अब ये तो देखिए साहब, पार्टियां तो सभी एक जैसी हैं हमारे लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब पार्टी एक है। किसी को तो इसलिए चुनना पड़ेगा। जो विकास करेगा, जो विकास के नाम पे वोट करेगी जनता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पिछले सालों में विकास कैसा रहा? विकास अभी हुआ है और अभी भी चल रहा है। चुनाव के होते होते तक चल रहा है विकास तो अभी, और अभी चुनाव के करीब और तेज विकास हो रहा है। बीजेपी के काम से आप लोग खुश हैं मतलब? बीजेपी के काम से खुश तो है, लेकिन थोड़ा महंगाई के लेकर के थोड़ा सा नाराज है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर वगैरह का जो काम किया है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश देखिए साहब, जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। सब समझदार है, कोई नहीं जाता कि आपस में लड़े। कई जगह यहाँ पे बैनर में दिखाया गया कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसी के नाम पे वोट लेना चाह रही है। अब वो तो किसी के नाम पे भी वोट मांग सकते हैं, अपना अधिकार है वोट मांगने का, लेकिन जनता तो सब समझदार है ना। जनता अपने को विकास के नाम पे वोट देगी, ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर, ना मंदिर मस्जिद के ऊपर। सिंधिया जी के चले गए तो उससे कुछ फायदा हुआ, कुछ बीजेपी को फायदा हुआ था ना, तभी तो। सिंधिया जी चले गए थे, अब अपनी मर्जी से गए थे। वो कांग्रेस तो सरकार की थी, कांग्रेस की। अब दोबारा अब इलेक्शन आ रहा है, अब फिर देखते हैं अब जनता किसे चुनती है। मतलब आप लोग लग रहा है कमलनाथ जी को सपोर्ट करेंगे इस बार? देखिए, हम कह रहे हैं ना, जो विकास करेगा, जो महंगाई कम करेगा, उसको सपोर्ट करेंगे। विकास चाहे के वो मुद्दे पे विकास के ऊपर, और महंगाई जो कम करेगा उसको वोट करेंगे। आप भी विकास? हाँ। कैसा लग रहा है वैसे? राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, राहुल गांधी भी। मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी अच्छे लगते हो? क्यों मोदी ठीक जी? है ना, मोदी क्या भाई, जो काम करेगा वो अच्छा है। उनको मौका ही नहीं दिया अभी तक, राहुल गांधी को मौका नहीं मिला। मौका मिलेगा उनको, राहुल काम गांधी करेंगे। को? हाँ। ये राहुल गांधी को बोलते हैं ना पप्पू टाइप की छवि बना रखी है उनकी। नहीं बापू, वो तो गलत है, सब गलत बात है वो। हाँ। गलत है, गलत। आपको क्या लगता है सर? बीजेपी नहीं, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस का यहाँ पे है भोपाल में? हाँ है। या पूरे मध्य प्रदेश में? हमारे हिसाब से तो 99% चांस है, बाकी वोटिंग पे। आपको क्या लग रहा है सर? जिस पे वोट करेंगे, महंगाई बेरोजगारी है कुछ है या फिर क्या लगता है? अरे कांग्रेस ही आने चाहिए। कांग्रेस? काहे? बीजेपी ने तो कपड़े छीन लिए, नंगा कर दिए। नंगा कर दिया आपको? हाँ। क्या करते हैं आप? अपन लोहे का काम करते हैं। तो कमाई धमाई कुछ वैसी है? कमाई धमाई पहले बहुत अच्छी थी और अब कम हो गई। कम हो गई है, तो यही वजह है कि जो है आप लोग जो है उसको अब सपोर्ट महंगाई ये सब कर दी उनने, बीजेपी ने। सब महंगाई सब उनने पहले क्या था, अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन ही दे दिए लोगों को। तो कह रहे हैं कि मंदिर वगैरह बनवाया है तो इसका कुछ फर्क मंदिर से, मस्जिद से कोई मकसद नहीं है। वो तो है, वो तो अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, वो तो बनेगा, वो तो कोई भी बन पाएगा। पड़ेगा? मगर जरूरी थोड़ी है जब मतलब है ना, गरीबों को ही पेट काट डालो। मगर गरीबों का पेट काटे तो वो तो मंदिर तो कोई बन पाएगा। तो कांग्रेस बनवाए या ये बनवाए, हम भी बनवा दिए मंदिर। फिर आप लोग क्यों मामा जी को चुन रहे हैं इतने साल से? इसने हम मामा जी को हमने आज तक वोट नहीं दिए। हमने नहीं दिया आज तक वोट। नहीं दिए? हम तो कांग्रेस को देते हैं वोट। कांग्रेस को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।